अच्छा, अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4.7। 4.7 के अंदर हमने क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 4 पॉइंट में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़नी है। ज्योमेट्रिक सीरीज भी किसमें होगी? जीपी में ही होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगी। बट सीरीज में क्या होता है? हर दो नंबर्स के बिटवीन कॉमा का साइन नहीं होता, बल्कि प्लस का साइन होता है। अगर कॉमे का साइन है, कॉमा है, तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस होती है, और अगर प्लस आ जाता है तो क्या होती है? सीरीज। और अगर प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज है, और आप सीरीज का क्या निकालोगे? सम। सीरीज की हर टर्म को क्या करोगे? ऐड। सही है। तो ऐड करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज में हम पहले देखेंगे, ये हमारे पास एक सीरीज है। पहले हम सम देखेंगे फॉर सम टू एन टर्म्स। सही है, फॉर सम टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक के सम के क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर इनफाइनाइट टर्म्स का सम के क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, मेरे पास जो है वो जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर फोर, और चलते 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 फिर जो है वो ये लास्ट टर्म क्या होती है? ए आर। अब देखो बेटा, फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, सेकंड टर्म में आर की पावर वन है, थर्ड टर्म में आर की पावर टू है, फोर्थ टर्म में आर की पावर थ्री है। तो जो टर्म है आर की पावर उससे एक कम है, तो जो लास्ट टर्म होगी वो एन टर्म होगी, एनथ टर्म होगी। तो उसमें आर की पावर एन नहीं, बल्कि एन से एक कम होगी, एन माइनस वन। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने टर्म का। सही है। तो मेरे पास जो लास्ट टर्म है उसमें आर की पावर है एन माइनस वन। अभी आपके पास क्या है? सीरीज है। तो इनकी सारी टर्म्स के बिटवीन साइन कौन सा होगा? प्लस का होगा। हर टर्म के बिटवीन प्लस का साइन होगा। सही। सम टू एन टर्म्स में। अच्छा, अभी एन टर्म्स है तो आपके पास जो है वो इसकी लास्ट टर्म आ रही है, एनथ टर्म आ रही है, और जब एन टर्म नहीं होगी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा, तो लास्ट टर्म एनथ टर्म कोई भी नहीं आएगी। अच्छा, अब इसका सम निकालने के ना इसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। इसके दो टाइप के फॉर्मूलाज हैं। सही है। मतलब पहले फॉर्मूला है उसके भी दो है, फिर सेकंड टाइप के फॉर्मूलाज है उसके भी दो है, दोनों टाइप के दो दो फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, आपके पास बेटा इसमें सम निकालने का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। सही है। ये वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू वन से छोटी होगी। आर की वैल्यू क्या होगी? वन से छोटी। अगर आर की वैल्यू आपके पास कॉमन रेशो वन से छोटा आ रहा है, सही है, याद रखो कॉमन रेशो जो है वो जीरो नहीं आ सकता कभी भी। और आपके पास कॉमन रेशो जो आर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। सही है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, आर की वैल्यू या तो वन से छोटी होती है या वन से बड़ी होती है। अगर वन से बड़ी होती है तो हर न्यू टर्म बढ़ती रहती है, और अगर कॉमन रेशो वन से छोटा होगा, जीरो पॉइंट समथिंग, तो फिर हर न्यू टर्म कम होती रहेगी। सही है। अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है, वन बड़ा और आर छोटा है, तो वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट, सेकंड, अगर आर की पावर वन से बड़ी हो, आर की पावर सॉरी आर वन से बड़ा हो, कॉमन रेशो की वैल्यू वन से बड़ी हो, तो फिर क्या होगा? कॉमन रेशो बड़ा है, वन छोटा है, तो फिर सिमिलर फॉर्मूला होगा, बट थोड़ा सा फर्क होगा। ए वैसे ही आएगा, आर की पावर एन पहले आ जाएगा, माइनस का वन बाद में आएगा, और डिवाइड में भी आर माइनस वन होगा। सही है। अगर वन बड़ा है तो वन पहले आएगा, आर बाद में आएगा, और अगर आर बड़ा है तो आर पहले आता है और वन बाद में आता है। ये फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास ए और कॉमन रेशो आर दोनों हो तो। सही है। अच्छा, इसी से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन दोनों फॉर्मूले की मदद से। इन दोनों फॉर्मूले की मदद से एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, और वो फॉर्मूला है आपके पास कैसे ड्राइव होता है? इधर देखो, एस एन इक्वल टू ए, दोनों टर्म से ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट से, पहले वन से हुआ, ए मल्टीप्लाई वन ए आ गया, फिर माइनस, फिर ए आर एन से मल्टीप्लाई होगा, ए आर एन आ जाएगा, और डिवाइड में वन माइनस आर कॉपी कर दिया हमने। सही है। अच्छा, एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर। ए आर की पावर क्या लिखा हुआ है? एन। ए के साथ लिखा हुआ है आर की पावर एन। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ए आर की पावर में एन के साथ माइनस वन भी ले रहा हूँ अपनी मर्जी से। जब मैं माइनस वन अपनी मर्जी से लूंगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस वन भी लेना पड़ेगा। सही है। ये चीज का ख्याल रखना है। मैंने माइनस वन इसलिए लिया
क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास जो ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, ये किसके बराबर होता है जीपी के अंदर, ए एन के ना, ए एन के बराबर होता है, एनथ टर्म के बराबर होता है। और एनथ टर्म को हम कहते हैं लास्ट टर्म। इसका मतलब लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म को एल से भी लिख सकते हो। ए आर की पावर एन माइनस वन के इक्वल हो गई, सही है। तो इस वजह से ए आर के साथ सिर्फ एन लिखा हुआ है, तो मैंने पावर में एन के आगे क्या ले लिया, माइनस वन। अपनी मर्जी से लिया तो बैलेंस करने के लिए प्लस वन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर जीरो ही बन जाएंगे। और पावर में सिर्फ एन एन आएगा, एन के साथ जीरो आएगा, मतलब एन के आगे कुछ नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जब आप अपनी मर्जी से लेते हो माइनस में, तो उसको ऐड प्लस में भी लिया जाता है। और डिवाइड में आपने कॉपी कर दिया वन माइनस आर। अच्छा, एस एन इक्वल टू ए माइनस ए। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो है वो बेस एक है और पावर एक से ज्यादा है, तो मैं बेसिस एक ही बेस को मतलब तोड़ दूंगा, दो अलग अलग बेसिस में कर दूंगा, जैसा भी हमने ऊपर किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। जब आपके पास बेसिस सेम होती है आप पावर ऐड कर देते हो। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग मतलब दो सेम बेसिस, दो मरतबा आर लिख रहे हैं, एक मरतबा पावर एन माइनस वन और दूसरी मरतबा पावर आर की वन। और आर में वन लिखने की नीड नहीं होती है। अभी हमने लिखी है, नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ आर लिख देंगे। और डिवाइड में वन माइनस आर। एस एन इक्वल टू ए माइनस ए, सही है। और आपके पास जो है वो आर की पावर एन माइनस वन, सॉरी ए आर की पावर एन माइनस वन, ये लिखा हुआ है ना सेकंड टर्म में, ए आर की पावर एन माइनस वन किसके इक्वल होता है, एल के, लास्ट टर्म के, एनथ टर्म के। एल लिख दो या ए एन लिख दो, आपकी मर्जी है। ए आर की पावर एन माइनस वन की जगह क्या आ गया, एल। और आर की पावर वन मीन्स आर, कॉपी हो गया। डिवाइड में वन माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज जब करोगे, ये हमने ड्राइव कर लिया, सही है। ये वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे जब वन बड़ा होगा और आर छोटा होगा, सही है। अच्छा, और ये जब यूज करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ना हो, सही है। ऊपर वाला आप कब यूज करोगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स हो। और अगर आपके पास जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, उसकी जगह पे लास्ट टर्म है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सही है। इसी तरह मैं अगर इसके लिए ड्राइव कर दूं, एस एन के लिए जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला था जिसमें आर की वैल्यू वन से बड़ी थी, उसके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला ड्राइव कर दूं जिसमें लास्ट टर्म आ रही हो और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो, तो क्या होगा। मैं अभी डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, एस एन इक्वल टू, नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस आर के बजाय आर माइनस वन, और ऊपर क्या हो जाएगा, एल आर, ए माइनस एल आर है, ऊपर हो जाएगा एल आर माइनस एन। ऐसे ही हुआ है ना, उधर भी यही हुआ है ना, आर एन और वन ने अपनी जगह चेंज की, तो इधर भी क्या होगा, एल आर और ए अपनी जगह चेंज करेंगे, बीच में माइनस रहेगा और नीचे आर माइनस वन ही आ जाएगा। आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल कैसे कर ले, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एस एन इक्वल टू, ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए आर की पावर एन माइनस ए मल्टीप्लाई वन ए, डिवाइड में आर माइनस वन। एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन में मुझे माइनस वन चाहिए, तो मैंने माइनस वन के साथ प्लस वन भी लूंगा, माइनस ए कॉपी, डिवाइड में आर माइनस वन। एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अलग कर लिया, और ये जो प्लस वन वाली पावर है उसको आर की पावर वन अलग से लिख लिया, माइनस ए, डिवाइड में आर माइनस वन। एस एन इक्वल टू ए, ए हमारे पास ए आर की पावर एन माइनस वन किसके बराबर होता है, एल के, लास्ट टर्म के, और ये आर की पावर वन आर कॉपी हो गया, माइनस ए कॉपी और डिवाइड में आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला आप जब यूज करोगे जब आपके पास आर की वैल्यू वन से बड़ी हो और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन ना हो, लास्ट टर्म गिवन। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है फॉर्मूलाज की गेम में, सम नहीं टू सर। एन टर्म्स का। चलो, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर वन, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन टू और थ्री, ये तीनों सेम टाइप के पार्ट्स हैं, एक ही मेथड से होंगे बिल्कुल। तीनों में से मैं कौन सा पार्ट करवाऊँ मुझे बता दो, एक करवाऊंगा बाकी दो होमवर्क होंगे। टू वाला करा दो। टू वाला करवा दूँ, चलो टू वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू। पार्ट टू में क्या आपको सीरीज गिवन दी हुई है, टू की पावर सिक्स प्लस टू की पावर सेवन प्लस टू की पावर एट प्लस चलते 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 प्लस टू की पावर थर्टीन। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, आपको क्या निकालना है, एक सीरीज गिवन दी हुई है उसका सम निकालना है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास सीरीज गिवन दी हुई है, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और चलते चलते लास्ट टर्म गिवन दे दी, है ना, ऐसे ही है ना। यहाँ पे आपको ये बताया है कि सीरीज में कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन दिया है, सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें सम निकालना है, एक चीज, पहली चीज हमें एस एन फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास फर्स्ट टर्म ए गिवन दिया हुआ है टू की पावर सिक्स, और फिर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन दी हुई है एल इक्वल टू टू की पावर थर्टीन।
सही है। और फिर हमारे पास यहाँ पे और क्या गिवन दिया हुआ है, आर कॉमन रेशो हम निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये सवाल में लिखा हुआ है कि जीपी में है या एपी में है या एचपी में, नहीं लिखा हुआ ना। और आपको सीरीज दे दी जाए, बोले सब निकालो, तो सबसे पहले आप देखोगे ये है किसमें। सही है। ऑब्वियस सी बात है, जीपी की एक्सरसाइज करें तो जीपी में होगी, लेकिन पेपर में एक्सरसाइज नंबर नहीं लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या रेशो जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। मुझे तो लग रहा है कि कॉमन रेशो निकाल लेते, आर निकाल लेते। कैसे निकालते? थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इक्वल टू, सॉरी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ऊपर 2 की पावर 7 है, नीचे 2 की पावर 6 है। इसका मतलब यह है कि ऊपर 7 2 है और नीचे 6 2 है। तो 6 से 6 2 आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर एक 2 बच गए। इसी तरह 2 की पावर 8 में ऊपर 8 2 है और नीचे 7 है, तो 7 से 7 2 कैंसिल, कितना 2 बचेगा? एक ही बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो अगर सेम आएगा तो ये किसमें होगा? जीपी में, फॉर अ जीपी। अच्छा भाई, ये जीपी में है तो सम का फॉर्मूला जीपी वाला लगाएंगे। अब सबसे पहले देखोगे आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। आपने लिख दिया सर आर की वैल्यू तो 1 से बड़ी है, 2 है ना। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1। तो अब दो फॉर्मूलाज लग सकते हैं ग्रेटर देन 1 वाले के लिए, ये दो फॉर्मूलाज है आपके पास, एक ये और दूसरा ये। अब आपके पास क्या गिवन दी हुई है? नंबर ऑफ टर्म्स एन गिवन दी हुई है, दिया हुआ है नहीं। लास्ट टर्म गिवन दी हुई है, तो ये वाला तो नहीं लग सकता, ऊपर वाला नीचे ही वाला लगेगा। सही है। अब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, कौन सा लगेगा? एस एन इक्वल टू LR - A डिवाइड में R - 1। सही है। क्यों? क्योंकि R जो है वो हमारे पास क्या था, 1 से बड़ा है। R 1 से बड़ा है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी। एस एन इक्वल टू एल, एल क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म है 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है? 2 माइनस ए की वैल्यू है 2 की पावर 6, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा आर की वैल्यू 2 - 1। सही है। तो ऊपर है 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 2, दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 13 और 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 13 है और दूसरे 2 की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड, 13 + 1 -2 की पावर 6, -2 की पावर 6, और डिवाइड में 2 की पावर 2 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। सही। सॉरी, 2 - 1 1 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू 2 की पावर 13 + 1 इज 14 -2 की पावर 6। अब आप कैलकुलेटर का यूज करो और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 14 बताओ क्या होती है, क्या वैल्यू आती है 2 की पावर 14 की? वन सिक्स 16384। 384 -2 की पावर 6 की वैल्यू बताओ। 16320। 16320 है। ये क्या कर रहे हो? 2 की पावर 6 की वैल्यू भी इतनी है और 2 की पावर 14 की नहीं वैल्यू नहीं भी इतनी है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, रुकिए, दोबारा बता। वो 64 आ रही है। 2 की पावर 6 64 आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर बता दो। 16320। जी सर। यस। तो आपके पास जो ये सीरीज गिवन दी हुई थी, इसका सम कितना आ गया? 16,320। और अगर आपको इसको मैनुअली वेरीफाई करना है तो आप कर भी सकते हो। कैलकुलेटर में लिखो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8, इसके बाद फिर 2 की पावर 9 नेक्स्ट टर्म, फिर 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 प्लस बीच में आता जाएगा, और लास्ट में 2 की पावर 13 इक्वल टू दबा दो, यही आंसर आ जाएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये समझ में आ गई? नहीं सर। अब पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 है, वो आपने करना है, वो आपका होमवर्क है। वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जैसे हमने किया है, ये सही है। दोनों पार्ट्स के अंदर बेटा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन दी हुई, और जो है वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो निकाल लोगे, और लास्ट टर्म है। तो वही वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, लास्ट टर्म वाले। सही है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला यूज करना, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये वाला। सही, ऊपर वाले यूज नहीं होंगे। अब बाकी जो 4 5 6 7 8 पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी है क्वेश्चन 1 के, और ये थोड़े डिफरेंट भी है, डिफरेंट मेथड से होंगे। सही है, सिमिलर मेथड से नहीं होंगे। अच्छा,
तो इसमें से सिर्फ हम एक पार्ट करते हैं आज, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या है आपके पास एक, क्या है, सीरीज गिवन दी हुई है, बोल रहा है सम निकालो। सीरीज है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस चलते 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 बोल रहा है कहाँ तक निकालना है, टू एन टर्म्स तक। आपने जो सम निकालना है वो एन टर्म्स तक का निकालना है। तो इसका मतलब आपके पास सम में जो है वो एन की जगह पे एन ही रहेगा, एन की कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। सही है। तो आपके पास जो है वो, हाँ, जब सम निकल जाएगा एस एन की वैल्यू तो उसमें एन जरूर आएगा। अच्छा, अब बेटा आपके पास ये लिखी हुई है कि ये सीरीज है किसमें, एपी जीपी में? नहीं। हम चेक करेंगे ये जीपी में है या नहीं। सबसे पहले आप क्या करो, सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट से और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। 0.99 डिवाइड बाय 0.9, आंसर क्या आ रहा है? 11 जीरो, अपॉन डेसिमल में बता दो। 0.99 डिवाइड बाय 0.9, 1 वन पॉइंट पॉइंट वन सही है। अब इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकंड से। 0.999 डिवाइड बाय 0.99, 1.11 आ रहा है, 1.1 आ रहा है। 1.00 आ रहा है। हाँ मतलब 1.1 नहीं आ रहा, 1.09000909 आ रहा है, मतलब 1.1 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस सवाल में कॉमन रेशो सेम नहीं है। अगर ये कॉमन रेशो सेम नहीं है तो ये जीपी के अंदर नहीं है, तो ये जो सीरीज गिवन दी हुई है जीपी में नहीं है, तो इसको जीपी में बनाया जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने लेट कर लिया। इसका जो सम आएगा एन टर्म्स का वो एस से लिख लेते हैं। एस से लिख लो या एस एन से लिख लेते हैं। सही, एस एन लिख लिया। एस एन किसके बराबर है? 0.9 प्लस 0.99 प्लस चलते चलते चल, सॉरी, फिर प्लस थर्ड टर्म 0 पॉइंट। ये तो यहाँ पे यही तो गेम है, वरना तो काम कितना आसान होता है, ऊपर वाले फॉर्मूलाज लगाते थे डायरेक्ट। नहीं लग रहे हैं ना इन सारे पार्ट्स में, ऐसे ही होगा। जीपी में आपको सीरीज गिवन ही नहीं थी। प्लस चलते 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 टू एन टर्म्स। इसको जीपी में बनाएंगे कैसे? आपके पास 0.9 है। 0.9 को मैं बेटा तोड़ के क्या लिख सकता हूँ? 1 - 0.1 लिख सकता हूँ। हम्म 1 - 0.1 लिख सकता हूँ। 0.9 ही आएगा, क्या आएगा? 0.9 ही बनेगा। 0.9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - 0.1 ऐसा लिख सकता हूँ, चेक कर लो, पॉसिबल है ना? 1, तो 0.9 बन रहा है। तो ये 0.1 लिख सकता हूँ। फिर इसी तरह 0.99 की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ? 1 - 0.01, सॉरी, 0.01। सही है, तो 1 - 0.01 करो, 0.01, तो ये 0.99 बनेगा। सही है। फिर इसी तरह मैं 0.999 को क्या लिख सकता हूँ? 1 - 0.001, तो ये 0.999 आ रहा है। सही है। तो अब जब मेरे पास ये सीरीज बनेगी तो इसको चेक करते हैं, ये जीपी में आ रही है। डिवाइड करो 0.01 को, डिवाइड कर दो 0.1 से, 0.1 आ गया। और फिर 0.001 को डिवाइड कर दो 0.01 से, तो भी 0.1 आ गया। सही है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, 0.9 को मैंने तोड़ के दो नंबर्स में लिख दिया। एस एन इक्वल टू 0.9 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 - 0.1। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे समझ में आएगा? देखो बेटा, ये 0.9 1 से छोटा है, तो आपको जब भी 1 से छोटा नंबर हो तो होगा। जितने भी सवालात आगे भी करने हैं, उसमें भी जितने भी नंबर आएंगे वो 1 से छोटे ही बनाएंगे हम। सही है। हाँ, 1 से छोटे हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस और एक और नंबर। अब ये 1 के साथ जो माइनस कर रहे हैं वो नंबर कैसे मिलेगा? तो आप सिंपल करो, सिंपल क्या करो, 1 को माइनस कर दो ये 0.9 से, तो 0.1 आ जाएगा। 1 - 0.9 करोगे 0.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.9 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 - 0.1। फिर ये प्लस कॉपी, 0.99 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 - 0.01। सही है। ये 0.01 कैसे मिलेगा? इस 1 को 0.99 से माइनस कर दो तो 0.01 आ जाएगा। फिर प्लस 0.999 की जगह पे 1 - 0.009। सही है।
तो आप जो है वो इसको अभी कैसे मिलेगा 0.00, सॉरी 9 नहीं, वन वन कैसे मिलेगा आपको? तो अगर आप जो है वो वन को 0.999 से माइनस करोगे तो 0.001 आ जाएगा। सही है, आप इन तीनों नंबर्स को जो मैंने ब्रैकेट्स में लेके माइनस करके देख लो, ऊपर वाली टर्म्स ही बनेंगी। तो आपने 0.9 को दो टर्म्स के अंदर तोड़ दिया, 0.99 को भी, 0.999 को भी। सही है, और आगे लिख दोगे प्लस चलते चलते टू एन टर्म्स। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? नो नहीं। सर। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टर्म के अंदर जो है, अब टर्म्स क्या हो गई, बढ़ गई, पहले तीन थी अब छह हो गई। एक पॉजिटिव वाली टर्म है और एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव। तो सारी पॉजिटिव वाली को एक साइड पे कर लेंगे। सही है, उनको एक अलग, एक सेपरेट कर लेंगे और नेगेटिव वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे। और मजे की बात है, जितनी भी पॉजिटिव वाली टर्म है वो सारी वन ही है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ भी वन, फिर अगली भी वन, चलते चलते वन। सारे वन सेपरेट हो गए, वन प्लस वन प्लस वन प्लस, चलते 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 कहाँ तक जाएंगे, टू एन टर्म्स तक। ये कहाँ तक जाएंगे, एन टर्म्स तक। इसी तरह जो नेगेटिव वाली सारी टर्म्स है उन सबसे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन, ब्रैकेट बना लो इधर, माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा सबसे। जब सारी टर्म से माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा तो सारी नेगेटिव टर्म पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, और ये चलते 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 कहाँ तक जाएंगी, टू एन टर्म्स तक। है ये? अच्छा भाई, अब एस एन इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे दो सीरीज बन गई है। सही है, एक जो फर्स्ट सीरीज है वन प्लस वन, ये चलते चलते, अच्छा देखो, वन प्लस वन प्लस वन, जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे वन है, वन प्लस वन, और ये सारे ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होकर आंसर क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कैसे पता चलेगा आंसर क्या होगा इसका? नंबर ऑफ टर्म्स पता है? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो एन है। अगर एन की वैल्यू होगी 20 तो ये वन कितने आएंगे, 20। एन की वैल्यू होगी 15 तो एन कितने, ये वन कितने आएंगे, 15। ऐसे ही है ना? और एन की वैल्यू 25 होगी तो एन कितने आएंगे, 25। तो 25 वन जब ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा, 25। जब 21 होंगे तो 21 ऐड होंगे तो आंसर आएगा 20। 25 15 एन है, तो जो 15, सॉरी 15 एन की वैल्यू है, एन टर्म्स है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। तो वन भी कितने होंगे, 15, और जब वो ऐड होंगे तो आंसर 15 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, आंसर भी वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब वन प्लस वन चलते चलते एन टर्म्स तक आंसर क्या आएगा, एन। ये चीज याद रखनी है। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा? माइनस, और आगे जो ये पूरी सीरीज लिखी हुई है ना, इसके सम को हम लिख देते हैं एस एन वन से। सही है, इसका सम है एस एन वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब मैं इस सीरीज का सम निकालूंगा और इस इक्वेशन वन में पुट करूंगा, एस एन वन की जगह पे आंसर आ जाएगा। सीरीज क्या है, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, चलते 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 ये जा रही है टू एन टर्म्स तक। अच्छा भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है, ए की वैल्यू है 0.1। एन की जगह पे एन ही रहेगा क्योंकि एन टर्म्स का सम निकालना है। अब हम कॉमन रेशो निकालेंगे। कॉमन रेशो कैसे आएगा, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड से। दोनों का आंसर बताओ बेटा, सेम ही आएगा, क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है, करके बताओ बेटा। सही है, ये आ रहा है, जी सेम सर। आंसर आ रहा है ये। चलो, तो आपके पास हुआ क्या बेटा, यहाँ पे आपके पास जो है वो शुरू में इतना सारा काम करने के बाद जो सीरीज है, हाँ, दो सीरीज बनी, उसमें से एक तो बहुत आसान थी, वो एन आ गया उसका, उसका जो आंसर। और दूसरी सीरीज किसमें बनी, जीपी में, कॉमन रेशो सेम आया है। सही है, अब इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जीपी का सम वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर की वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है वन से छोटी है, 0.1 है ना, 0.1 से क्या होता है, छोटा। तो आर की वैल्यू आपके पास इधर है वन से छोटी, आर जो है वो वन से छोटी है। सही है, आर की वैल्यू। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एस एन का, वो वाला जिसमें आर की वैल्यू वन से छोटी होती है। सही है, अब उसमें दो होते हैं, एक तो होता है लास्ट टर्म और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स वाला। लास्ट टर्म का कोई भी इधर गिवन नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमने सम निकालना है एस एन टर्म्स का, तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स की बात शुरू से ही हो रही है और एंड तक रहेगी। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, ए वन माइनस आर की पावर एन, वन छोटा है ना तो वन, सॉरी वन बड़ा है ना तो वन पहले आएगा, आर बाद में, और डिवाइड में वन माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज होगा इधर। सही है, एस एन, एन की जगह एस एन वन है ना, एस एन की जगह पे हम लिख देंगे एस एन वन, क्योंकि हमने इसके सम को किससे नाम दिया है, एस एन वन से दिया है। सही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एस एन वन इक्वल टू ए, ए की क्या वैल्यू है, 0.1, फिर ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन, आर की वैल्यू क्या है,
0.1 है और उसकी पावर है n, डिवाइड में 1 - r की वैल्यू है 0.1। अच्छा, तो SN1 क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू 0.1 डिवाइड में 1 - 0.1 करोगे 0.9 आ जाएगा। सही है। ब्रैकेट में 1 - 0.1 की पावर n, 0.1 डिवाइड बाय 0.9 कर दो कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 1/9, यही आ रहा है। और ब्रैकेट में 1 - 1 - 0.1, बेटा बुक के आंसर में ना डेसिमल में नहीं लिखा हुआ है, बुक के एंड में जो आंसर है उसमें फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। आप दोनों में दे सकते हो आंसर, डेसिमल में फ्रैक्शन में, आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुक के आंसर को मैच करने के लिए मैं 0.1 जो डेसिमल है इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिंपल, आप कैलकुलेटर में लिखो 0.1 इक्वल टू दबाओ, आपको फ्रैक्शन में आंसर दे देगा 1/10। और इस 1/10 की पावर क्या होगी, एन, क्योंकि 0.1 की पावर भी एन है, तो जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो इसकी पूरे की पावर भी क्या होगी, एन। इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। सही है। ये SN1 की वैल्यू आ गई, अब हम इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन वन में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो SN आ जाएगा, SN इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इक्वेशन वन में, n माइनस SN1 की वैल्यू 1/9, फिर ब्रैकेट ओपन, 1 - 1/10 की पावर n। और ये हमारे पास जो सीरीज गिवन दी हुई थी उसका सम आ गया, ये आंसर हो गया। इसको कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन की नीड नहीं है, कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं है ना, बस यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, बुक के एंड में भी यही आंसर है। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है इस पार्ट के अंदर? नो सर। नो चलो, सर। बाकी हम इसके आगे के पार्ट इंशाल्लाह कल करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। सही है।